क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में एक ऐसा भी जगह है जिसका नाम हेल यानी कि नर्क है। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी जगह है जहां पर सिंपली क्लैपिंग करना यानी कि ताली बजाना इल्लीगल माना जाता है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर कोरोना का वैक्सीन कब तक बनेगा और कौन कौन से वैक्सीन के ऊपर अभी ट्रायल जारी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोरोना के वैक्सीन से जुड़े बेहद ही जरूरी जानकारी के साथ साथ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आपका रिएक्शन बिल्कुल इस इमेज की तरह होने लगेगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप ये जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के एक मिशिगन स्टेट में एक ऐसा भी जगह है जिसका नाम हेल यानी कि नर्क है। सोचिए, नर्क नाम का एक जगह है। इट्स रियली शॉकिंग मैन। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब कोई भी महान व्यक्ति लड़ाई में शहीद हो जाता था तब कुछ इस प्रकार से उसका स्टैचू बना दिया जाता था। लेकिन इस स्टैचू के पीछे भी कुछ रहस्य है जो शायद ही आप में से किसी को पता होगा। दोस्तों, अगर स्टैचू में घोड़े के सामने वाले दोनों पैर अगर जमीन को टच करते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति का नेचुरल कॉज के कारण डेथ यानी प्राकृतिक कारण से डेथ हुआ रहता है। और दोस्तों, अगर स्टैचू में एक घोड़े का सामने वाला एक पैर अगर हवा में रहता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति लड़ाई के दौरान जख्मी होकर शहीद हुआ रहता है। और अगर स्टैचू में अगर घोड़े का सामने वाला दोनों पैर हवा में हो, इसका मतलब जो व्यक्ति है वो लड़ाई के दौरान लड़ाई करते करते जो शहीद हुआ रहता है उसका इस तरह से स्टैचू बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी हिटलर को तो जरूर ही जानते होंगे, जो साल 1933 के समय के जर्मनी के बहुत बड़े तानाशाह थे। और आप सभी मुसोलिनी को भी जरूर ही जानते होंगे, जो साल 1925 के इटली के बहुत बड़े तानाशाह माने जाते हैं। और आप सभी अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी जरूर ही जानते होंगे। और ये प्राचीन समय के साम्राज्य जिसे मैकडोन कहा जाता है, वहाँ के ये राजा थे और साथ ही साथ ये एक महान सैन्य कमांडर भी थे। तो क्या आपको पता है कि इन तीनों को एक बीमारी था जिसका नाम है एल्यूरोफोबिया। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि एक इंसान को बिल्लियों से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जो सोवियत के कॉस्मोनॉट्स यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वे जब अंतरिक्ष में जाते हैं तब वे सभी अपने साथ एक शॉट गन को लेकर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शॉट गन को लेकर जाते हैं। अब आप सभी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर शॉट गन को अंतरिक्ष में ले जाके आखिर क्या करेंगे? तो क्या वे इन्हें एलियंस को मारने के लिए लेके जाते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वे शॉटगन इसलिए लेके जाते हैं कि अगर वे अंतरिक्ष से वापस आएंगे तब अगर वे साइबेरिया में लैंड करते हैं तो वहाँ पे मौजूद खतरनाक और भूखे भालुओं को मारने के लिए यानी कि वे उनसे सरवाइव करने के लिए अपने साथ शॉटगन्स को कैरी करके ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक बार क्या हुआ ना कि एक ड्राइवर अपने कार को फुटपाथ में पार्क कर दिया था जहाँ पे कार को पार्क करना मना था। फिर जो कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर्स होते हैं वे उन्हें बोले कि कार को यहाँ फुटपाथ में पार्क करना मना है, आप अपने कार को पार्किंग जोन में पार्क कर दीजिए। लेकिन वो ड्राइवर इस बात को नहीं माना। फिर जो वर्कर्स थे उन्होंने उसके कार को सीमेंट से कुछ इस तरह से ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, कुछ भी हो लेकिन इसके बाद उस ड्राइवर को सबक तो जरूर ही मिल गया होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वे एक महान मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। लेकिन आप उसके बारे में ये फैक्ट जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दरअसल जो आइंस्टाइन थे उन्हें कभी भी कार चलाना नहीं आता था, यानी कि वे कभी भी अपने जीवन में कार चलाना नहीं सीखे। वे सोचते थे कि कार ड्राइविंग सीखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि बेहद ही जटिल होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि एक इंसान के राख से एक रियल का डायमंड बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो डायमंड होता है वो पूरी तरह से प्योर कार्बन से बना होता है। और फैक्ट वाली बात यह है कि हमारा जो शरीर होता है वो भी लगभग 18% कार्बन से ही बना होता है। तो जब किसी भी इंसान का मृत्यु होता है तो जब उसको जलाया जाता है तब उसका जो राख बचता है उस राख के साथ जो कार्बन मिक्स रहता है उसे सबसे पहले अलग किया जाता है। फिर जो कार्बन बचता है उसे एक बेहद ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के एक फर्नेस में डाला जाता है और उस कार्बन को उस फर्नेस में लगभग 3 से 9 महीनों के लिए रखा जाता है। इसके बाद एक रियल का डायमंड बन के रेडी हो जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि एक इंसान अपने पूरे जीवन भर में लगभग
25 साल सोने में ही निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है बेलारस। वहाँ पे सिंपली क्लैपिंग करना यानी कि ताली बजाना गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों ये एक अजीब सा फैक्ट था। सोचिए वहाँ पे पब्लिक में ताली बजाना एक अपराध माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक इंसान है जिसका नाम टेड हास्टिंग्स है और ये इंसान 260 टी शर्ट्स को एक ही बार में पहन लिया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा टी शर्ट्स पहनने का रिकॉर्ड है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अगर आप भी गाजर के जूस पीने का शौकीन हो तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप बिल्कुल सावधान हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा गाजर का जूस पी लोगे तो आपका मृत्यु हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में विटामिन ए का मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, जिसके कारण आपका डेथ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी के मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर कोरोना का वैक्सीन कब तक तैयार होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभी 2 वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो दोस्तों पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। तो दोस्तों इस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का ये कहना है कि अगर इस वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा तो इस वैक्सीन को इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों सेकेंड वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में भी यह कहना है कि इस वैक्सीन को लगभग 73 दिनों के अंदर में लॉन्च किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये वैक्सीन सफल रहा तो पूरे इंडियन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सभी लोगों को इस वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी दोस्तों कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड बेहद ही जरूरी जानकारी। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।